पंकज तिवारी मुझसे बोला कि भाभी जिला अध्यक्ष जी की बात मान जाओ, एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा आपके पास देने को बहुत कुछ है। इसने कहा बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। पंकज तिवारी मुझसे बोला कि भाभी जिला अध्यक्ष जी की बात मान जाओ, मेरी पोस्ट में मेरे चरित्र को लेके कमेंट भी किया है, लेकिन पंकज का कुछ नहीं हुआ क्योंकि पार्टी सत्ता में। तो क्यों अपने जिला उपाध्यक्ष और मोहनलाल जैसे गंदे व्यक्ति का परम प्रिय उपाध्यक्ष पंकज तिवारी का कुछ बिगड़ेगा। वह मुझे अक्सर रात को फोन करते थे 11 साढ़े 11 के बीच में। आज मैं एक गंभीर अति संवेदनशील मुद्दे पर बात करने के लिए लाइव आने पर फिर एक बार मजबूर हो गई। क्या करती, यह मेरे चरित्र और जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ा। अभी फेसबुक पर मैं कई बार लाइव आई, परंतु हिम्मत नहीं कर पाई कि आप लोगों को सच से सामना करा सकूं। जब मुझे धमकी दी गई कि मेरे पति को 76 लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा, तो मैं बोलने पर मजबूर हुई और कुछ ऐसे अहम विषय को लेकर आप सबके सामने आई। क्या करती, मेरे पति से मैंने सारी बातें बताई तो उन्होंने भी मुझे हिम्मत दी कि नहीं, तुम सबके सामने लाइव आकर अपनी बात रखो और डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई किसी को ऐसे जेल नहीं भिजवा देता है। जब तुम अपनी बात रखोगी तब सारी बहनें इन सब अत्याचारों से बच पाएंगी। इसलिए मैं आज बड़ी हिम्मत करके आप सभी के सामने एक ऐसा विषय लाई हूं जिसको सुनकर शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं बोलना चाह रही हूं, कहना चाह रही हूं। बोलो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी कुछ समय पहले टीम का गठन हुआ। उस गठन में कितनी अच्छी टीम बनी यह आप सभी लोग जानते हैं। मैंने भी इन लोगों से बार बार रिक्वेस्ट की कि मुझे भी अपने साथ टीम में रखकर एक उच्च पद पर आसीन कर दीजिएगा। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी से कहा कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं अपने पद को लेकर। तो मोहनलाल जी ने कहा कि ठीक है, आइए बैठते हैं, बात करते हैं। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई भी अपनी बात रखने के लिए, करने के लिए मैं गई भी। चूंकि मुझे भी काम कर रही थी तो आगे बढ़ने की लालसा तो हर किसी को होती है, मुझे भी थी। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा तो आप मुझे क्या देंगे। मैंने कहा भाई साहब, मेरे पास
देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अभी अभी मेरा घर मकान बिक चुका है, आपको पता है। मेरे पति का भी काम धाम बंद सा चल रहा है, आपको पता है। मैं आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूं कि मैं आपको कुछ दे नहीं सकती। मोहनलाल जी ने कहा, अरे दीपाली जी, आपके पास देने को बहुत कुछ है। मैंने कहा, भाई साहब मैं समझी नहीं, कहना क्या आप चाहते हैं। इन्होंने कहा, आप समझदार हैं, आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इशारों को समझिए। मैंने कहा, भाई साहब मैं ना तो इशारों में बात करती हूं, ना मुझे समझ में आता है ये सब। आप खुलकर बताइए, यदि करने योग्य होगा तो मैं जरूर करूंगा। तो मोहनलाल जी ने कहा कि यदि मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना देता हूं तो आप मेरे साथ लखनऊ, दिल्ली हर जगह चलेंगी, किसी को शक भी नहीं होगा। बस एक बार मैं कैसे इस बात को बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। इस जैसे नीच व्यक्ति को क्या कहूं मैं। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। हम बिस्तर होने का मतलब सारा समाज समझता है। इनकी इतनी गंदी भावना जो मुझे महीनों से कचोट रही है, मैं किसी से कह नहीं पा रही थी, शांत थी। मैंने कहा, भाई साहब आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, ऐसी बातें की जाती हैं? आप बहनों के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं? और क्रोधित होकर मैं वहां से आने लगी तो इन्होंने कहा कि दीपाली जी, अगर आप मेरी बात को मान जाएंगी तो मैं जिला पंचायत का आपको टिकट भी दे दूंगा। मैं लालची महिला नहीं हूं, इसलिए मैं शांत होकर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस घर गई। इतना सब कुछ इनने कहा, उसके बाद भी मैं निरंतर प्रयास करती रही कि जहां मैंने 10 साल दिए, उस 10 साल को मैं व्यर्थ ना गंवाऊं, काम करती रहूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, मुझे उनकी बात को अनसुना करना है। मैं बड़े मन के साथ निरंतर कार्यालय जाती रही, अपनी पार्टी की सेवा करती रही। मुझे यह था कि शीर्ष नेतृत्व मेरे कार्य को देखते हुए मुझे पार्टी से निकालेगा भी नहीं और पद भी देगा। ऐसा चलता रहा लगातार। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय बाद इनका परम प्रिय जिला उपाध्यक्ष पंकज तिवारी एक बैठक के दौरान मुझसे बोला कि भाभी, जिला अध्यक्ष जी की बात मान जाओ, वो शायद आपको जिला महामंत्री बना दें। जिला महामंत्री बहुत कम लोग बन पाते हैं सत्ताधारी पार्टी की। मैंने कहा, खबरदार पंकज, ऐसी बातें मुझसे दोबारा मत करना, नहीं मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अभी आप लोगों ने देखा भी है, इसने फेसबुक के माध्यम से मेरी पोस्ट में मेरे चरित्र को लेके कमेंट भी किया है, लेकिन पंकज का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी सत्ता में। तो क्यों अपने जिला उपाध्यक्ष और मोहनलाल जैसे गंदे व्यक्ति का परम प्रिय उपाध्यक्ष पंकज तिवारी का कुछ बिगड़ेगा? नहीं बिगड़े दोस्तों, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि बात मेरे परिवार की आ गई है।
मैं अपने परिवार का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, चाहे मेरा पद रहे या ना रहे, मैं कुछ रहूं या ना रहूं। इतना मन व्यथित है, कुंठित है कि समाज में राजनीति को लोग क्यों गंदा कहते हैं महिलाओं के लिए, वह मुझे उस दिन पता चला था। फिर भी मैं लगातार काम करती रही, क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैंने कभी गलत करके कोई कार्य नहीं किया है। मैंने अपना घर मकान बिकने दिया। लोगों ने कहा नेतागिरी करती है, अपना मकान तक नहीं बचा पाई। दोस्तों, मैं मकान बचा सकती थी, लेकिन गिर कर नहीं, अपने चरित्र को बेचकर नहीं। इनके दूसरे महामंत्री जयपाल सिंह जी, क्या कहूं मैं, बहुत ही मीठे और सज्जन हैं। वह मुझे अक्सर रात को फोन करते थे 11 साढ़े 11 के बीच में, और मुझे पद की लालच देते थे। संगठन के विषय में मुझे सब कुछ बताते थे। किसी तरह वह मोहनलाल जी के प्रति, उनकी बात मानने के प्रति मुझे लगातार समझाते थे। वह खुलकर कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप और बड़े मीठे तरीके से अपनी बात को रखते थे। मैं भी उनकी बात सुनती थी, उनसे बात करती थी। क्रोध भी आता था, लगा करता था कि मैं इनको बहुत कुछ कह दूं, लेकिन इनका हमेशा यही कहना रहता था, आप मेरा परिवार हैं, आप मेरा परिवार हैं,